हेलो दोस्तों अगर आप जेके एसएसबी एसएससी सीजीएल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। आज हमने इसमें कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड किए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ऑन खीर भवानी फेस्टिवल डिवोटीज सीक द ब्लेसिंग ऑफ। आपको पता खीर भवानी के त्यौहार पर लोग किसकी ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद लेते हैं। ऑप्शन है आपके पास कुल देवी, लॉर्ड रामा, सीता या फिर वैष्णो। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो इसका आंसर लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में, ट्राई करें आंसर देने की। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज कुल देवी। दोस्तों जब हम खीर भवानी की बात करते हैं तो माता खीर भवानी के कई नाम हैं, जिनमें महारज्ञा देवी या इसका दूसरा नाम है रजनी या इसका दूसरा एक और नाम है रज्ञा भगवती भी इसको कहते हैं। दोस्तों खीर भवानी का टेम्पल ये एक स्प्रिंग पर है और कई लोगों का मानना है कि ये इसका जो पानी है, इस स्प्रिंग का पानी कलर भी चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्पल ऑफ माता खीर भवानी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। आपको बताना है माता खीर भवानी का जो टेम्पल है वो किस डिस्ट्रिक्ट में वाक़ा है। ऑप्शन है आपके पास बारामूला, बांडीपोरा, गांदरबल या फिर जम्मू। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए कि माता खीर भवानी का टेम्पल कहाँ पर है। कोशिश करें आंसर देने की। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज गांदरबल। तो गांदरबल में है माता खीर भवानी का टेम्पल। देविका ब्रिज इज़ लोकेटेड एट डैश इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है देविका ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पर है। ऑप्शन है आपके पास श्रीनगर, पहलगाम, उधमपुर या फिर किश्तवाड़। अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए कि देविका ब्रिज कहाँ पर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज उधमपुर। माथु नगरंग फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन। आपको बताना है ये फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर डोडा। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए कि कहाँ पर मनाया जाता है मथु नगरंग फेस्टिवल। कोशिश करें आंसर देने की। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज़ लद्दाख। लद्दाख में मनाया जाता है ये फेस्टिवल। मथु नागरंग फेस्टिवल मनाया जाता है 14-15 तारीख को तिब्बतियन कैलेंडर के मुताबिक और इस दिन लोग जो लद्दाखी लोग होते हैं वो डांस करते हैं और मुख्तलिफ जो तस्वीर होती हैं देवी देवताओं की वो अपने चेहरों पर लगाते हैं। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ टुलिप गार्डन ऑफ कश्मीर। आपको बताना है कश्मीर में जो टुलिप गार्डन है आपको बताना है उसका पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है आपके पास इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन, पंडित दीननाथ टुलिप गार्डन, APJ अब्दुल कलाम टुलिप गार्डन या फिर श्री नरेंद्र मोदी टुलिप गार्डन। दोस्तों अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं कि कश्मीर का टुलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन है और यहाँ पर मुख्तलिफ वेराइटीज़ के टुलिप्स पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट्स इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊँ कि ये ज़बरवन पहाड़ियों के बिल्कुल दामन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ यूरू कबग्यात हेल्ड। आपको बताना है यूरू कबग्यात ये एक फेस्टिवल है। आपको बताना है ये कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन आपके पास लेह, करगिल, श्रीनगर या फिर कुपवारा। अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए यूरू कबग्यात कहाँ मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज़ लेह। लेह में मनाया जाता है यूरू कबग्यात फेस्टिवल और ये 2 डे फेस्टिवल होता है, ये भी याद रखें। यूरू कबग्यात 2 डे फेस्टिवल होता है और इसको मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ जुलाई। ये भी याद रखें, इसको जुलाई के मंथ में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शेख नूरुद्दीन वली वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच फीमेल सेंट। आपको बताना है शेख नूरुद्दीन वली जो कश्मीर के मशहूर सेंट रहे हैं वो किस फीमेल सेंट से मुतासिर रहे हैं। ऑप्शन है आपके पास लल देद, हबा खातून, लता मंगेशकर या फिर इंदिरा गांधी। किस फीमेल सेंट से वो बहुत मुतासिर रहे हैं शेख नूरुद्दीन वली। ट्राई करें आंसर देने की। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज़ लल देद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख नूरुद्दीन वली वाज कॉमनली नोन एज। आपको बताना है आमतौर पे लोग शेख नूरुद्दीन वली को किस नाम से पुकारते थे या जानते थे। ऑप्शन है आपके पास मखदूम साहब, नुंद ऋषि, वहाब खार या इनमें से कुछ भी नहीं। अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए इसका आंसर क्या है। शेख नूरुद्दीन वली को
आमतौर पे लोग किस नाम से जानते थे? इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ नुंद ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाकस आर द फेमस पोएटिक वर्सेस ऑफ, आपको बताना है वाकस किसकी शायरी को कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास शेखुल आलम, लल देद, हबा खातून या फिर वहाब खान। आंसर देने की कोशिश करें, अपना अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें अगर आपको आंसर पता है। वाकस किस की शायरी को कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ लल देद। लल देद की शायरी को वाकस भी कहते हैं। व्हाट वाज द मुस्लिम नेम ऑफ लल देद, आपको बताना है मुस्लिम्स लल देद को किस नाम से पुकारते थे। ऑप्शन है आपके पास ललेश वली, ललियारिफा, ललमत या नन ऑफ दीज। मुसलमान लल देद को किस नाम से पुकारते थे या जानते थे, या मुस्लिम नाम क्या है लल देद का? अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ लल आरिफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कॉल्ड एज अलमदारी कश्मीर, आपको बताना अलमदारी कश्मीर में किसको कहते थे। ऑप्शन है आपके पास शेख अब्दुल्ला, नुंद ऋषि, यूसुफ शाह चक या इनमें से कोई भी नहीं। अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई करें आंसर देने की। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ नुंद ऋषि को बोलते थे अलमदारी कश्मीर। What is the name of the village in which खीर भवानी टेम्पल इज़ लोकेटेड, आपको बताना है उस गांव का नाम जहां पर खीर भवानी टेम्पल है। ऑप्शन है आपके पास डांगरपोरा, सरार शरीफ, तुलमुला, नन ऑफ दीज। कोशिश करें आंसर देने की कि खीर भवानी टेम्पल कहां पर है। अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज़ तुलमुला। तुलमुला गांधर में है खीर भवानी टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज नुंद ऋषि बॉर्न, आपको बताना है नुंद ऋषि किस गांव में पैदा हुए। ऑप्शन है आपके पास लाल बाजार श्रीनगर, कायमो कुलगाम, खान साहब बडगाम या हाजिन बांडीपोरा। ट्राई करें आंसर देने की। अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए कि नुंद ऋषि कहाँ पर पैदा हुए। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ कायमो कुलगाम। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करता हूं एंड आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और नए वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।